ओम विष्णु हरि गणगणवासी की जय, के दरबार की जय, हरि के द्वार की जय। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। मैं गांव रिसा पोस्ट भोता का रहने वाला हूँ। मेरे ऊपर हवा का चक्कर था। तहसील फरीदपुर जिला बरेली का मेरे ऊपर हवा का चक्कर था। 25 साल से मैं परेशान था। जगह जगह घूमता रहा, कहीं किसी से कोई लाभ नहीं मिला। जनवरी में सत्संग हुआ था 25 जनवरी को भोता में। तो मैं 25 जनवरी को सत्संग सुनने गया था। वहां आकर के बहुत तेजी से आया और सेवादार भाई ने मुझे गुलाब की कली दी। तो गुलाब की कली देते ही मुझे आराम हो गया। 26 जनवरी को बिल्कुल नहीं आया और 27 जनवरी की ये हाल था हमारा कि सत्संग स्थल पहुंचना ही मुश्किल था। मेरे घुटने से नीचे सिर था। सत्संग स्थल हम पहुंचते ही सिर के भर गिर गए और वहीं से सेवादार भाई उठा के ले गए और गुलाब की कली दी। फिर सही हो गया। शाम को सत्संग समाप्त होने पर मैं नामदान लेके घर चला गया। वहीं से आज तक कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो गया और आज तक कोई परेशानी नहीं है। मेरी घरवाली को दिवाली के बाद उनके उंगली में दर्द होने लगा। पूरा पैर सूज गया था, इतना मोटा हो गया था और 2 महीने पड़ी रही। होता में दूसरे इतवार को सत्संग होता है, वो सत्संग हो गया था। उसके बाद दर्द हुआ। उसके बाद दोबारा महीने में सत्संग मुझे हुआ तो वहां से सेवादार भाई से थोड़ी सी दवाई ले ली थी। वो दवाई लगाने से 3 दिन में पैर ठीक हो गया। बोलो ओम विष्णु हरि गणगणवासी की जय, सच्चे दरबार की जय। और एक सेवादार भाई हमारे खड़े हैं राजा राम। इनके उंगली में हमारे इनके दांत खोलने से इनकी उंगली में अब भी गूंद पड़ी हुई है। दिखाई दो इनके उंगली में अब भी गूंद पड़ी है। हमारा दांत लग गया था कभी इनके, तो उसी दिन से मैं ठीक हो गया। बोलो ओम विष्णु हरि गणगणवासी की जय, सच्चे दरबार की जय, हरि के द्वार की जय। बोलो ओम विष्णु हरि गणगणवासी की जय। ओम विष्णु हरि गणगणवासी की जय। हम नत्थर के रहने वाले, हमारा नाम देवपाल सिंह है। हमारे पापा जो साधु सिंह है उनका नाम था पूरे क्षेत्र में। तो काफी सोना चांदी हमने अपने हाथों से बेचा। घर के मालिक थे। सन 2003 से हमारे पीछे घर परिवार के लोग पड़ गए हैं। तो जमीन भी भाई की बिकवा दी। 5 इंसान गुम करा दिए घर से, पिताजी, बच्चे, भाई। भाई का फोन अलग से आ रहा, पिताजी का अलग से आ रहा। किसी के पास नहीं जा रहे। बच्चे 1 साल के बाद आए, 2 बच्चे घूमे हैं, वो आ गए और बाकी केस भी चल रहा। जमीन भी बिकवा दी। फाल 5 दिन से ढूंढाते परेशान हो गए। फाल नहीं बताई, पैसे भी दिए फिर भी नहीं बताई। हमारे कहा अगर दाग लिखाई करा दी हो तो भी बता, फिर भी नहीं बताई। जब वकील से बोले तो वकील बोले रसीद दो ले आ। एक हम अपने गले माने, एक तुम मानो, इस पर लटक रहा। हम क्या बताएं, अधिकारी बैठ नहीं रहे, कोई सुन नहीं रहा है। फिर हमारे दिमाग में गुरु जी के पास भागे चले आए। बोलो सच्चे दरबार की जय। क्यों श्याम, काय के लिए बैठे हो तुम? कुछ पूछना सकते हो ना, क्या बोलना है? मेरे पापा का दिल धड़कता था। मेरे बताया था आप भाभी भैया दिखाओ ठीक जाएंगे। ओम विष्णु हरि गणगणवासी धोरे मेरे पापा ने खाए तो ठीक हो। अभी कोई बात नहीं, अभी मैं खा लूँ, मेरे पापा ने खाए। ओम विष्णु हरि गणगणवासी की जय। ओम विष्णु हरि गणगणवासी की जय। ओम विष्णु हरि गणगणवासी की जय। मेरा नाम प्रेमराज भगत भी कहते हैं और मैं इसी पंडाल के साथ आता जाता हूँ। जब से जहाँ जाता है तो पहले जाता हूँ संग और आता है तो लास्ट में आता हूँ। तो ये बड़ौला मतलब पिछले मई के लास्ट में प्रोग्राम हुआ था पिछले साल बड़ौला में। वहाँ से हम जब रात के समय चले तो रात में बदायूं जब आए तो ड्राइवर ने अपनी गाड़ी खूब अच्छी तरीका से देखी कि इसमें हवा है या ना है। और उसके बाद में बड़ौला से जब मुरली तरफ आए, बिनावर के पास में घटपुरी गांव पड़ता है, वहाँ पर बदमाशों ने ये गाड़ी पंचर कर दी। जब हम उतरे तो हम बहुत घबराए क्योंकि बदमाशों ने जब गाड़ी पंचर करी तो लूटेंगे जरूर और लूटेंगे तो मारेंगे भी बहुत।
और जब तक मारेंगे नहीं तो हम खेलते नहीं। बदमाश ये भी कहते हैं कि जब हम मारते हैं तभी हमको मिलता है। तो हमने कहा गुरुजी ये तो बहुत गलत जगह पे हम फंस गए। तो इतनी बात जो हमने कही तो हम उतर कर नीचे सीधे ना हो पाए तो लोग पुलिस की एक गाड़ी मतलब भर कर पीछे से बदायूं से आ गई और वो बोले कुछ गर्म पड़ गए कि सालों तुम्हारी गाड़ी पंचर करी गई है, पंचर हुई नहीं है, करी गई है। और बोले ये ऑर्डर पड़ा है। तब उन्होंने जल्दी से हमारी गाड़ी में स्टेपनी लगवाई और फिर हम दिनावर थाने के पास में आकर बचे। ओम विष्णु हरि गणपति की जय। फिर हमने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात होगी। तो गुरुजी बोले कि मैं भले ही चले आता हूँ लेकिन मेरी शक्ति आपके साथ रहती है। जब तक आप आते नहीं है तब तक शक्ति वहीं रहती है। ओम विष्णु हरि गणपति की जय। ओम विष्णु हरि गणपति की जय। नाम आपके जिला ग्राम तिराजनगर जिला बरेली पोस्ट भटुआ तहसील औला। कल मेरे पेट में दर्द हुआ इतनी तेज ऐसे हुआ जिसमें मैं मर जाऊंगा। कल मैंने गुरुजी के तो कुछ खाए मुझे आराम मिला। फिर मैं आज सत्संग में आया। गुरुजी ने कहा कि आप बहुत ठीक रहेंगे। बोलो ओम विष्णु हरि गणपति की जय। यहीं पर आप इसे कार्यक्रम को विराम दिया जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, संसार में सबसे बड़ी चीज है आस्था और विश्वास। आस्था और विश्वास जिसके लिए नहीं है, जैसे हमारे पांडाल में वो एक सज्जन लेटे हुए हैं। हमारे पास व्यक्ति जब ही आता है कि जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, कहीं कोई सहारा नहीं रहता और उसके पास आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हम जल्दी कितने जल्दी ठीक हो जाएं, हमें खाना भी मिले और हम जल्दी ठीक होकर के चलने लगे। क्योंकि ये चारपाई पे लेटे लेटे व्याकुल हो गए हैं। हर व्यक्ति की इच्छा होती है। मेरे प्यारे भक्तों, हम भी क्या करें, हम चाहते हैं कि तुम्हें एक पल में ही ठीक करें। हम चाहते हैं कि तुम्हें दवा न खिलाएं, तुम 1 घंटे में ठीक होना चाहते हो और हम तुम्हें 1 सेकंड में ठीक करना चाहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा कारण है। कारण यह है प्यारे भक्तों, अगर तुम्हें सेकंड में ठीक कर दिया जाए तो तुम दूसरे सेकंड में ठीक करने के बाद 1 घंटा भी यहाँ नहीं रुकोगे। 1 घंटा नहीं रुकोगे, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि रहमन बिकता हूँ भली थोड़े दिन की होए, हिन अहिंसर जगत में जान पड़े सब कोई। क्योंकि इतना स्वार्थी जमाना है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। जब आते हैं तो बड़े व्याकुल होते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। बोले महाराज हमें एक बार बचा ले, एक बार बचा ले महाराज, हम तुम्हारे पैरों से कब वो लगना जाए, परिवार छोड़ दिए। अगर हम मर गए तो हमें परिवार ना मिले, परिवार छोड़ दिए हमें महाराज, एक बार जीवन दान दे दो और हम सारे जीवन तुम्हारी निस्वार्थ सेवा करें। निस्वार्थ बड़े बड़े करार करेंगे, बड़े बड़े संकल्प करेंगे। और संत तो जानते ही हो अनारी होते ही हैं, क्योंकि जो व्यक्ति भरोसा करता है और वह चोट खाता है वो तो अनारी होता ही है। क्योंकि बिना दया के संत कसाई और दया करी तो आफत आई। बिना दया ना करो तो कसाई हो और दया कर दो तो आफत। बड़े रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और गिड़गिड़ाने के बाद समझ लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं। हम सोचते हैं चलो तुम्हारा 2 जीवन तो समाप्त हो चुका है और आगे परिवार भी देखते रहो और हमारी जनता की सेवा करते रहो। ऐसा मत करना किसी दिन घर पे हो जाओ। अरे नहीं महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने चलो ठीक है, भरोसा करके देखते हैं। भरोसा किया, भरोसा करके देखा, 5 मिनट के भीतर उस व्यक्ति को बोलेरो से चारपाई से, बोलेरो की सीट से हाथ रख करके सिकाई करके जो आपके सामने जो व्यक्ति आकर के और आप पिछले कार्यक्रम में बोलते थे और उनको उठा करके खड़ा किया और खड़ा करके एक बार बार उन्होंने संकल्प किया कि हम
सेवा करेंगे, भरपूर निस्वार्थ सेवा करेंगे। मैंने वाह, हमने विश्वास किया, भरोसे के अलावा और है ही क्या दुनिया में। और भरोसा करने के बाद जब व्यक्ति चलने लगे, रेंगने लगे, फिर धीरे धीरे विवाह के लड़की योग्य हो गई। कहने लगे बताओ महाराज क्या करें, जमीन बिक्री में लगा दें। हमने कहा नहीं, हम अपने शिष्य की जमीन नहीं बिकने देंगे। 1 लाख रुपया निकाल के दिया शादी के लिए और शादी भी करा दी, शादी हो गई। फिर थोड़े दिन बाद हमारे इन सज्जनों ने, काफी लोगों ने देखे होंगे, क्योंकि उनका अंगूठा सड़ गया था, अंगूठा गला पैदा हो गया था, तो बड़े